Yeah, thank you, sir. Just a minute. Uh, so, good afternoon, everyone. I'm S. Rajiv, and my roll number is 2069, and I'm going to present my topic on the view विजयनगर एम्पायर एंड भामनी कॉन्फ्लिक्ट. सो फर्स्टली पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस बनता है विजयनगर एंड भामनी कॉन्फ्लिक्ट में. तो डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड भामनी फॉर द कंट्रोल ओवर कृष्णा गोदावरी डेल्टा तुंगभद्रा डोब रीजन. Struggle the struggle with the Deccan Muslim states finally sealed the fate of Vijayanagar rule. Comment. What were the major changes brought by Muhammad Gawan in the administration and army organization? What are the different reasons given by historians for the conflict of Vijayanagar and Bhamani kingdom? So these are the questions. Next, my aim and objective. The main Rajiv, aim little of bit, the Rajiv, little bit louder. okay, sir. The main aim of the sir, just a minute. So the main aim of the presentation is conflict between विजयनगर एंड भामनी किंगडम. सो इसमें हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ, क्या रीजन था और इसका रिजल्ट क्या हुआ. सो सब चीज हम इस प्रेजेंटेशन में हम क्लियर करेंगे. एंड सेकेंड ताकि हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे एंड सोशल लाइफ देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. सो इंटर सोसाइटी में कैसा इफेक्ट होता है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट इज माय प्राइमरी सोर्सेस. तो फर्स्ट मेरा डोरेटे बर्बोजा इन हिज बुक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विजयनगर. तो डोरेटा बर्बोजा की बुक में हमें विजयनगर की इम्पोर्टेंस पता चलता है. देन अतानिसिस निकितिन इन हिज बुक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोर्ट आर्मी कंडीशन ऑफ पीपल अंडर भामिनी किंगडम. Then F. Nuis in his book help us to understand about the court intrigues and civil war during this period. Then Krishnadevaraya ki Ammukutta Malaya, his poet help us to understand the political administration by the monarchs. Then Abdul Razak, उनकी बुक है माल्टस सदाई व मजूल भरनी, ideas of Vijayanagar court, lifestyle of the king, nobles, social and economic culture life of the Deccan. Then मदुरै विजयम, जिन्होंने लिखा इस बुक को लिखा है गंगा देवी ने. देन मनुचित्रम, जिन्होंने लिखा है अलासिनी पेदनास ने. Then my secondary sources is Medieval India by Satish Chandra. Then The Nature of Vijayanagar Empire and Bahmani Relations, written by Sahil Raveen. Then Forgotten Empire Vijayanagara, written by Robert Swell. Then my archaeological sources are copperplate inscription found in Srirangam depicts the achievements of Vijayanagar rulers. Mostly इसमें आके देवराय 2 के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है हमें. एंड हम्पी और रुइंस जो कि सिटी था उधर भी कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं. एंड अदर मॉन्यूमेंट्स लाइक विजयनगर में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे. लॉर्ड विरूपाक्षा के विरूपाक्षा टेम्पल बनाए गए थे. सो उन सब के हमें रिमाइंड्स मिलते हैं. देन फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम ओरिजिन ऑफ विजयनगर एम्पायर. सो विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बुक्का इन द ईयर ऑफ 1336. दे बोथ आर बिलोंग टू द संगमा डायनेस्टी. बिफोर दे बोथ हरिहरा एंड बुक्का वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ ककतिया रूलर्स. तो विजयनगर एम्पायर फाउंड होने से पहले हरिहरा एंड बुक्का जो कि ये फाउंडर है ये विजयनगर डायनेस्टी के, ये लोग अंडर द ककतिया रूलर्स के अंडर मतलब एक स्लेव्स की तरह रहते थे. तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया एंड इन्होंने क्या करा, अपनी एक सिटी क्रिएट करी रिवर तुंगभद्रा के बाउंड्रीज पे. तो उन्होंने उस सिटी का नाम रखा द सिटी नेम ऑफ विजयनगरा. तो उसका मतलब होता है विजयनगरा का द सिटी ऑफ विक्ट्री. तो विजयनगरा फाउंड हुआ हमारा 1336 पे. देन हम देखते हैं कि विजयनगरा को 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है. दैट इज संगमा डायनेस्टी, सलवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अरविडू डायनेस्टी. सो उसके बाद देखते हैं कि विजयनगरा जैसे मतलब एक एम्पायर बन चुका था, तो उसके साथ फिर सुल्तान ऑफ मदुरई के साथ इन लोगों का 4 डिकेड से लड़ाई चलते हुए आ रहा है. उसके बारे में हमें मिलता है कुमारा कप्पना, जिन्होंने मदुरई विजयम जो कि हमारी गंगा देवी थे उन्होंने लिखा है उसके बारे में, उससे हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. देन आती है हमको भामिनी किंगडम के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत मैनी ईयर से चल रहा था. सो उसके भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. तो देन ये आके एक मैप दिया मैंने, ये आके बिफोर एक्सपेंडिशन है, मतलब उन्होंने अपने टेरिटरी एक्सपेंड करने से पहले का ये मैप है. सो इन दिस वी कैन सी दैट जो ग्रीन एरिया है ये पूरा भामिनी किंगडम है, जो कि हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट डे पे दैट इज महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड लिटिल बिट ऑफ छत्तीसगढ़.
and this was orange color in this outline. This is full of Vijayanagar. जो present day पे हम बोल सकते हैं कि this is Karnataka, that was Kerala, and that was Tamil Nadu, and little bit of Andhra and Telangana. सो ये आके बिफोर एक्सपेंशन था कि इन्हों का एक्सपेंशन स्टार्ट होने से पहले इन्हों का ये मैप था. देन हम देखेंगे कि जो कि पहले हमने देखा कि विजयनगर को 4 डायनेस्टी ने रूल किया है, तो इसमें हम देखेंगे कि 4 डायनेस्टी का मतलब एक छोटा सा इंट्रो कि 4 डायनेस्टी और उनके रूलर्स के उनके अंडर कौन से रूलर्स रूल किया और उनके टाइम पीरियड, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि दिस रूलर इज अंडर दिस डायनेस्टी लाइक दिस. तो फर्स्ट डायनेस्टी हमारी संगमा डायनेस्टी, तो उसके बारे में देखते हैं. सो संगमा डायनेस्टी, द संगमा डायनेस्टी was the dynasty of Vijayanagar Empire founded in 14th century by the two brothers Harihara and Bukkaraya I. They were the son of Bhavana Sangama, the chieftain of covered patholist and community which claimed descent from Kurba race. तो ये एक चार्ट है जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन से रूलर आके कौन से मतलब कौन सा डायनेस्टी में कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक रूल किया था. तो फर्स्ट रूलर थे हमारे हरिहरा वन और उनका टाइम पीरियड था 1336 टू 1356. देन नेक्स्ट आते हैं उनके बाद बुखाराया वन, उनका रूलर टाइम पीरियड था 1356 से 1377. देन उनके बाद था हरिहराया टू, उनका था 1377 टू 1404. देन विरूपाक्षर आया, उनका था टाइम पीरियड 1404 टू 1405. देन बुक्कर आया टू, उनका टाइम पीरियड था 1405 टू 1406. देन देवर आया, उनको 1406 टू 1422. देन रामचंद्र आया 1422. वीर विजय बुक्कर आया 1422 टू 1424. देन देवर आया टू 1424 टू 1446. मलिक अर्जुन राया 1446 to 1465. Then Virupaksha Raya 2 1465 to 1485. Then Paruda Raya 1485. So this means कि हमें पता चल रहा है कि संगमा डायनेस्टी आके परुदा राया के रूलर के अंडर एंड हुआ है और उनका लास्ट ईयर कब था कि 1485 में संगमा डायनेस्टी इज एंडेड. तो देन हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी आता है सलवा डायनेस्टी. सो सलवा डायनेस्टी को फाउंड किया है नरसिम्हा देवराया. तो इनका जो देयर नेटिव ऑफ द कल्याणी रीजन ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका इन मॉडर्न इंडिया, जो कि इनका नेटिव था प्रेजेंट इंडिया में होता नॉर्दर्न कर्नाटका. सो सलवा डायनेस्टी एंडेड होता है नरसिम्हा राजा से. सेम कि इधर भी एक चार्ट दे रखा है सलवा डायनेस्टी के अंदर कौन से रूलर थे. तो फर्स्ट सलवा नरसिम्हा देवराया, उनका था टाइम पीरियड 1485 टू 1491. फिर देन तिम्बा बुप्पाला 1491. फिर देन नरसिम्हा राया टू, sorry, then Narasimha Raya 2. Yes sir, sorry sir, just a minute. Yeah. सो सॉरी फॉर दिस. सलवा नरसिम्हा देवराया जिनका टाइम पीरियड था 1485 टू 1491. फिर देन तुम्बा बुप्पाला 1491. देन नरसिम्हा राया 2 1491 टू 1505. Then we come to our next dynasty, that is Tuluva dynasty. So Tuluva dynasty is the third ruling dynasty in Vijayanagara kingdom. The name Tuluva is derived from the word Tulu. जो तुलु है वो आके कर्नाटका में बोला जाता है, जो कि तुलुवा डायनेस्टी स्टार्ट्स फ्रॉम तुलुवा नरसनायका एंड एंडेड अंडर द किंगशिप ऑफ सदाशिव नाया. सो ये तुलुवा डायनेस्टी का है जो कि तुलुवा नरसनायका जिनके अंडर टाइम पीरियड था 1491 टू 1503. देन उनके बाद आते हैं वीर नरसिम्हा राया 1503 टू 1509. देन वी कम टू कृष्णदेवराया 1509 टू 1529. Then come to Achutya Deva Raya 1529 to 1542. Then we come to Venkata 1 1542. Then Sadasiva Raya 1542 to 1507. And next and last dynasty is Aravidu dynasty. So Aravidu dynasty was the fourth and last Hindu dynasty which ruled Vijayanagar Empire in South India. The form under the Aravidu dynasty is तिरुमला देवराया. तो अरविडू डायनेस्टी का फाउंडर था
Tirumala Devaraya. The decline of Aravidu dynasty is the path to rise Muslims in Vijayanagar kingdom. So Aravidu dynasty का decline होता है, then मुस्लिम किंगडम का राइज हो जाता है विजयनगर एम्पायर में। तो सेम इधर भी है, इधर भी है कि उनके अरविडो डायनेस्टी के अंडर कौन से रूलर्स ने रूल किया है, एंड देन देयर टाइम पीरियड। सो आलिया रामराया, देयर टाइम पीरियड इज 1542 to 1565। देन तिरुमला देवराया, इस टाइम पीरियड इज 1565 to 1572। श्रीरंगा 1 1572 to 1586। वेंकटा 2 1586 to 1614। श्रीरंगा 2 1614। रामदेवराया 1617 to 1632। वेंकटा 3 1632 to 1642। श्रीरंगा 3 1642 to 1646। एंड देन कि ये था लास्ट श्रीरंगा 3 जो कि विजयनगर को रूल किया था एज अ रूलर। देन वी कम टू कृष्णदेवराया। सो आपको लग रहा होगा कि विजयनगर के अंडर बहुत सारे रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें प्रोमिनेंट रूलर्स है, पावरफुल रूलर्स है, बट हम कृष्णदेवराय के बारे में पर्टिकुलरली क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज जो कृष्णदेवराय है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया है आफ्टर दैट। सो फर्स्टली कृष्णदेवराय बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। तो कृष्णदेवराय बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। ही वाज वेल नोन फॉर हिज आर्मी एंड हिज पर्सनालिटी एंड हाई इंटेलेक्चुअल। सो ये आके अपनी आर्मीज के लिए जाने जाते थे, या आर्मीज के लिए जाने नहीं जाते थे, ये आके अपनी लिटरेचर के लिए भी ज्यादा जाने जाते थे। तो इन लोग आके लिटरेचर को वेल नोन, ये अपने लिटरेचर के लिए लोगों को टाइटल दिया गया था। उस टाइटल का नाम था आंध्रा भोज, और ये अपनी जो आंध्रा भोज करके उनको टाइटल दिया गया था। एंड ये आके अपनी जो कोर्ट होता था ना उसमें दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को रखे हुए थे। उनका स्कॉलर का नाम था पिंगली सुरना एंड तेनाली रामकृष्णा, जो कि हम स्टोरीज में तो नाम सुना ही होगा कि मोस्टली सबने की तेनाली रामकृष्ण की स्टोरीज तो सबने पढ़ी होगी, है ना। तो वही इनके कोर्ट के अंडर ये काम करते थे और ये बहुत एफिशिएंट थे। सो तो जैसी कृष्णा देवराया रूलिंग टाइम पे आते हैं तो इनका फर्स्ट जो टास्क होता है कि वो आके भामिनी किंगडम को स्टॉप करे, क्योंकि वो रैपिडली, जैसे हमने पहले देखा था कि भामिनी किंगडम से बहुत सालों से फाइटिंग हो रही है, तो क्या कर रहे धीरे धीरे करके एंटर कर रहे विजयनगर के अंदर। सो इनका फर्स्ट टास्क था कि भामिनी किंगडम को स्टॉप किया जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आके भामिनी किंगडम को स्टॉप करने के लिए इन्होंने बैटल ऑफ दीवानी में मुस्लिम आर्मी को हरा दिया। इधर मुस्लिम आर्मी मतलब कोई आउटसाइड आर्मी नहीं है, मुस्लिम आर्मी मींस भामिनी किंगडम ओनली। तो भामिनी किंगडम में को स्टॉप करने के लिए फर्स्ट फाइट किया इन्होंने, एंड देन ही वॉन द बैटल ऑफ दीवानी एंड मुस्लिम आर्मी हार गई, मीन्स भामिनी किंगडम हार गई। सो इससे मीन्स हम बोल सकते हैं कि यही एक पॉइंट है जिससे कि भामिनी किंगडम हार गई। तो अब ये भामिनी किंगडम धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है। देन कृष्णदेवराय ने क्या करा, इसके बाद वो अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे थे। तो कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब रीजन को भी कैप्चर करना स्टार्ट किया। तो रायचूर दोआब रीजन को कैप्चर करने के लिए उनको लड़ना पड़ा बीजापुर सुल्तान से, जो कि उधर के रूलर थे उस टाइम इस्माइल आदिल साहब। तो उनके साथ उन्होंने लड़ाई करी एंड देन ही वॉन द बैटल एंड इन 1520 कृष्णदेवराया कैप्चर्ड द रायचूर दोआब। देन कृष्णदेवराया अपने उड़ीसा के कैंपेन में गए एंड देन ही डिफीटेड गजपति रूलर। तो गजपति रूलर से भी उन्होंने जीत हासिल करी। देन वहां के रूलर थे प्रतापरुद्धा, वहां से भी उन्होंने जीत हासिल करी एंड पूरा जो होल टेरिटरी था उन्होंने अपने अंदर कैप्चर कर लिया। तो ये सब हमें डोरटे बरबोसा के बुक में पता चलता है कि विजयनगरा के रूलर पे इतना मतलब कितना उन्होंने एक्सपेंशन करने के हो मतलब ट्राई करा है। सो एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये देखो विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगरा किंगडम वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, मींस एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने की अच्छी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉलो करते थे। द किंग्स सक्सेशन वाज हेरिडिटरी एंड किंग वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स। एम्पायर डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, नाडूस, सतलास एंड ग्रामास। मींस क्या होता था, इन्हों के एम्पायर को ये यूनिट्स में डिवाइड करते थे, मींस की मंडलम्स, नाडूस, सतलास एंड ग्रामास मींस अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट्स में इन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था। और जो वहां के मंडलम के गवर्नर होते थे उनको ये मंडलेश्वर बोलते थे और नायक बोलते थे। तो मंडलेश्वर मींस उस एरिया के मतलब एक तरीके से हेड है, उस एरिया के हेड है, तो वो मंडलेश्वर उस एरिया के हेड होते थे। और जो कृष्णदेवराय की आर्मी थी दैट आल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। और ये क्या करते थे, ये आके नायकास
नायकास को आके ये अपनी सर्विस के लिए, मतलब जो सर्विस नायका दे रहा है उनके इन रिटर्न वो लैंड ग्रांट देते थे, तो लैंड ग्रांट को वो अमरम बोलते थे। एंड जो आर्मी होती थी उनको वो पेड कैश में पेड पेड होता था उनको। देन हम आते हैं सोशल लाइफ में, तो सोशल लाइफ में हमें पता चलता है कि अलसनी पेदना ने अपने मनुचित्रम की बुक में लिखी है कि सोशल लाइफ में 4 कास्ट सिस्टम उधर एग्जिस्टेड था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि विजयनगरा में कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन विजयनगरा। सो सबको पता है कि 4 कास्ट सिस्टम क्या है, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम, कास्ट का क्या वैल्यू है। सो द 4 कास्ट सिस्टम इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। So and the book written by Abdul Razak is also tells us about the social and social culture of विजयनगरा। तो उधर भी सोशल में जो मार्केट्स थे उधर भी मार्केट्स होते थे, तो मार्केट्स में वो क्या क्या चीज मतलब सेल होती थी, तो वो देखे तो सिल्क एंड कॉटन ड्रेसेस, मतलब सिल्क की और कॉटन की क्लोथ्स सेल होते थे, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स वेर यूज्ड एंड स्लेवरी प्रिवेलेंट। मींस अब इसे स्लेवरी को भी देख के पता चल रहा है कि विजयनगरा में भी स्लेवरी एग्जिस्टेड था एट दैट टाइम। सो देन वी सी दैट जो संगमा रूलर्स थे वो थे मेनली साइविटीज एंड विरूपाक्षा, जो उनकी फैमिली डाइटी थी। एंड अदर डायनेस्टी आर वैष्णविटीज। तो ये कुछ नया नहीं है कि साइविटीज एंड वैष्णविटीज, दैट इज साइविज्म एंड वैष्णविज्म मींस द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द फॉलोवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड देयर फैमिली डाइटी इज विरूपाक्षा। देन सो डॉरेटा बर्बोजा कहते हैं कि उधर आके रिलीजियस, विजयनगरा में आके रिलीजियस फ्रीडम थी। तो मींस इससे पता चल रहा है कि विजयनगरा में आके रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करना है, या फिर जो किंग फॉलो कर रहा है वही रिलीजन फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आपकी विषय कि आप जो भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, बट उधर आके वुमेन्स की पोजिशन का कोई चेंजेस नहीं था। सो दिस वॉज वन प्रॉब्लम। देन वी कम टू इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन में तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था कि वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से वो ज्यादा इकोनॉमी क्रिएट करते थे। तो उनके लिए एग्रीकल्चर ग्रो करने के लिए विजयनगरा में उन्होंने टैंक्स बिल्ड करवाए, डैम्स बिल्ड करवाया, कैनाल्स बिल्ड करवाया, सो जिससे कि वो अपनी एग्रीकल्चर को एनहांस कर पाए, ज्यादा मतलब ग्रो कर पाए। तो और उनका जो सेकंड मोड ऑफ इनकम था वो था सेकंड मोड ऑफ इनकम था वो था डायमंड माइन इन कुरनूल एंड अनंतपुर। तो उधर डायमंड माइन भी था इन कुरनूल एंड अनंतपुर, तो उधर से भी वो इनकम जनरेट करते थे। एंड देन इन विजयनगरा सिटी द गोल्ड कॉइन को वराहा बोलते थे, गोल्ड कॉइन को वराहा बोलते थे। एंड इनलैंड एंड कोस्टल ओवरसीज ट्रेड मींस वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते थे। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए वो दूसरे देशों से वो ट्रेड मतलब गुड रिलेशंस भी रखते थे। देन उसका हमें पता चलता है वो कौन से कंट्री से गुड रिलेशन रखते थे। अरेबिया, पर्शिया, अफ्रीका एंड पोर्चुगल। तो वो क्या क्या इंपोर्ट करते थे, हॉर्सेस, प्योर्स, कॉपर, कोल, mercury etc, and they exported silk cloth, spices, rice, iron and sugar. Then we come to land revenue। तो लैंड रेवेन्यू होती थी जो कि लैंड के ऊपर टैक्स लेना होता था, और जो ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स जो कि दूसरे से आते थे वो भी एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम होता था कि किंगडम के लिए। देन ये लैंड रेवेन्यू का ये जो एक रेशियो रखते थे वो थे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 1/6 पार्ट आपको टैक्स के तौर पे किंग को पे करना पड़ेगा, जो कि एम्पायर होता था उसको पे करना पड़ेगा। देन वी कम टू भामनी किंगडम। तो भामनी किंगडम को फाउंड किया था अलाउद्दीन बामन शाह ने, जिनको बाद में बोला भी जाता है हसन गंगू के नाम से भी बोला जाता है। तो जो इसका कैपिटल था जब एट द टाइम ऑफ फाउंड किया था, जब उसका कैपिटल था गुलबर्गा, तो उसके बाद उसको बामनी किंगडम को 14 सुल्तान्स ने रूल किया था। देन लेटर क्या हुआ कि अहमद वली शाह, जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी गुलबर्गा से बिदार पे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। एंड देन बामनी किंगडम भी अपनी एक्सटेंशन करनी स्टार्ट कर रही थी, तो दे आल्सो एक्सटेंडेड, विजयनगरा ने भी अपनी एक्सटेंशन स्टार्ट कर दी थी, एंड भामनी किंगडम ने भी अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। ये होता है टेरिटरी एक्सटेंशन स्टार्ट होता है अंडर द रूलर ऑफ मोहम्मद शाह III। ये कहां से कहां तक करते हैं, अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल अपनी टेरिटरी मतलब अपनी एक्सपेंशन करते हैं। तो ये सब एक इंसान की वजह से होता है। किनके वजह से वो हम देखते हैं, तो वो थे इनके मिनिस्टर मोहम्मद गवन, जो कि मोहम्मद गवन थे। मोहम्मद गवन आके
एक पर्शियन ट्रैवलर थे, मतलब एक पर्शियन मर्चेंट थे, जो कि एट द एज ऑफ 42 वो आके भामन किंगडम पे आए, एंड देन ही जॉइंट सर्विस, एंड देन ही मतलब उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। बट उसका एक मोटिव था कि वो लॉयल थे अपने किंग के लिए, कि अपने किंग को कभी वो नहीं, मतलब लॉयल थे अपने किंग के लिए। एंड देन ही वाज वेल वेल नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स, तो वो मैथमेटिक्स के लिए बहुत नॉलेजेबल थे। सो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में स्कूल्स कॉलेजेस भी मींस स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज भी बिल्ड करवाई थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने एक पॉलिसी बताई, कि आइडिया बताया कि किंग को, कि हम रेड्यूस कर देंगे अलावेंस फॉर नोबल्स, तो नोबल्स के अलावेंस को हम रेड्यूस कर दें, जिससे कि हमारा भी इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि नोबल्स को वो पॉलिसी अच्छे नहीं लगी, और नोबल्स और इनके बीच में एक क्या बोले, एक क्लैश के टाइप में हो गया। तो नोबल्स ने क्या करा, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करवाया, और इन्होंने राजा से बोला कि इसे मार दिया जाए, और राजा ने भी इसे असैसिनेट कर दिया। आफ्टर ही किल्ड उसके बाद ही भामनी किंगडम का डिक्लाइन स्टार्ट होता है। सो दिस वाज मतलब एक्सपेंशन होने के बाद का मैप है ये, जिससे कि आप देख सकते हो कि पूरा मतलब साउथ अंडर द कंट्रोल ऑफ विजयनगर एम्पायर, दैट मीन्स फुल कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु एंड आंध्रा एंड तेलंगाना, दैट वाज इन सेंट्रल इंडिया, that was this part is Maharashtra, Madhya Pradesh, and little bit Chhattisgarh, and little bit of Orissa, Jharkhand, etc. So these all are the मतलब ये सब पूरा एक्सटेंशन होने के बाद का मैप है, कि इन्होंने एक्सटेंड कर लिया था। एंड जो मेन रीजन फॉर जो लड़ाई होती है, जो मेन रीजन होता है फाइट का, वो स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो कि कृष्णा रिवर के ये बाउंड्री के लिए लड़ाई होता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्यों लड़ाई होता है, रीजन क्या है इसकी, यही रीजन के लिए लड़ाई होता है। तो आफ्टर डिवीजन ऑफ भामिनी किंगडम, तो अब भामिनी किंगडम का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ गवन बिकेम वीक एंड डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 स्टेट। तो जैसे ही अब गवन का डेथ हो जाता है, मतलब किंग उसे असैसिनेट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि भामिनी किंगडम क्या वीक हो जाता है, और जो उनके जो इंटर स्टेट्स है ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करके वो चले जाते हैं। तो लाइक अहमदनगर, बीजापुर, बेयर, बिदार, गोलकोंडा, लाइक दी स्टेट्स आर, मतलब ये उसके बाद इंडिपेंडेंट घोषित करके अलग हो गए, मतलब इन्होंने अलग ही अपनी टेरिटरी चूज कर ली थी। तो अहमदनगर के रूलर थे निजाम शाही, एंड बीजापुर के रूलर थे आदिल शाही, एंड बियर के रूलर थे अहमद बरार शाही, बरार एंड बिदार के रूलर थे, बरार ओके सॉरी सर, बरार के रूलर थे अहमद शाही, देन बिदार के रूलर थे बरीद शाही, एंड गोलकोंडा के रूलर थे कुतुब शाही। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आके अपनी टेरिटरी मतलब बामनी किंगडम से अलग कर ली, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बामनी किंगडम डिक्लाइन होने वाला है, तो ये लोग अलग हो गए। सो वी कम टू रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मेन हमारा यही यही होता है कि रीजन क्या था, व्हाट वर द रीजंस की कॉन्फ्लिक्ट का। तो देखते हैं, तो मेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट का ये था कि एक्सपेंशन। तो फर्स्ट रीजन हम बोल सकते हैं कि मेन रीजन जो होता है कॉन्फ्लिक्ट का होता है एक्सपेंशन, कि दोनों टेरिटरी विजयनगर एंड भामिनी किंगडम बोथ वांट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, मतलब दोनों को अपनी अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी थी। तो ये था कि दोनों को अपनी जो जो टेरिटरी है उसे भी एक्सपेंड करना था, प्लस जो रिसोर्सेस मिल रहा है उसे भी अपनी साइड ग्रैब्स करना था। जैसे कि अब रायचूर दोआब है, तो वहां पर क्या था, वो फर्टाइल लैंड था, और वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, तो वहां पर वो इनकम ज्यादा कर सकते हैं थ्रू टैक्सेस। तो दोनों को वो चाहिए था कि दोनों को इनकम करना था, दोनों उसी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। सो उसके बाद हमारा अनदर रीजन होता है कि वो लोग आके गोलकोंडा के डायमंड माइंस के लिए भी लड़ रहे थे, कि ये रीजन तो मेरे को अभी रिसेंटली मिला था, बट मैंने पढ़ा था इसमें लिखा हुआ था कि वो दोनों गोलकोंडा के डायमंड माइंस के लिए भी लड़ रहे थे। फिर देन आता है बैटल ऑफ टैलीकोट। बैटल ऑफ टैलीकोट में क्या होता है कि जो ये कंबाइंड फोर्सेस होते हैं, ये जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार, ये लोग क्या होते हैं, ये सब चार लोग एक अलाइंड फोर्सेस बना लेते हैं। मींस ये लोग चार लोग मिलके एक फोर्स क्रिएट कर लेते, एक आर्मी, वन आर्मी क्रिएट कर लेते चार लोग मिलके, एंड देन दे ये लोग वॉर बोल देते हैं, वॉर का चैलेंज देते हैं विजयनगर एम्पायर। उस टाइम के एम्पायर थे रामराया, तो वहां के एम्पायर को चैलेंज देते हैं, एंड देन रामराया आल्सो एक्सेप्ट दिस चैलेंज। देन ये बैटल ऑफ टैलीकोट
स्टार्ट होता है और रामराया को ये डिफीट कर देते हैं, मतलब बहुत ब्रूटली डिफीट कर देते हैं रामराया को। देन क्या होता है इन 1566 इन 1566 रामराया वॉज डिफीटेड। देन क्या होता है कि ये भी बोलते हैं कि ये एक मेजर रीजन था कि विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट होने का मेजर रीजन था। कैसे कि जैसे ये रामराया हारे, ये लोग इंटरसिटी में आके जो भी उनका टेजरीज था उसे ले जाना और इंटरसिटीज को मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना ऐसे। उसके बाद भी रूलर्स ने रूल किया है विजयनगर को, बट वो इतने स्टेबल रूलर्स नहीं रह पाए कि विजयनगरा को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें आपको पता चला कि भामनी विजयनगरा किंगडम का एंड कैसे हुआ उसमें। वैसी जैसी वो मोहम्मद गवर्न डेथ होती है तो वो भामनी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है और भामनी किंगडम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यही था मेरा प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। Very good, Raju. The two things are most important: the time frame, and not you, everyone. The four presenters. They did very well, and they worked very hard. And about you, your depiction of swords was perfect. How you depict the sources, and it is really good. And the way you presented each and everything, very importantly, that the Sulu, Tulu, Arbidu, the whole dynasty, that was very fantastic. The source part, and only one suggestion. Only one suggestion from my side, that you have include a chart where which ruler of Bahmani. Yesterday, I also told you when we had a सर discussion. यू टोल्ड मी Yeah, सर बट आई सर्च द लॉट सर बट आई कांट फाइंड इट सर। सर मैंने बहुत ढूंढा पर okay, मिला नहीं। okay, okay. This is not सर hard. और एक और चार्ट ऐड किया था सर बट माय लैपटॉप सर करप्ट हो गया तो सर उसके में सब कुछ चले गया सर। मैंने नहीं, ऐड किया था। ओहो, ओके ओके, तो क्यों करप्ट हो गया? पता नहीं सर कैसे करप्ट हो गया सर, वो सब कुछ चले गया सर। मैं रिकैप करने की कोशिश कर रहा था सर बट नहीं मिला, यही मिला सर। चलिए चलिए, not an issue. So but all four presentation was very fantastic. और ये सारा अगर आप लोगों को ऐड करना है इसमें, सो आप लोग अपने डिफरेंट बुक से इसमें ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक्स। और इन चारों वीडियोस को मैं अभी साक्ष वाले यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग देखिए इसको। एंड रियली अ टाइम फ्रेम, हाफ एन आवर, एंड एक बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से सुनिए, और साथ साथ आपका बुक भी रहेगा तो आपको और आइडिया होगा। ठीक है, तो वेल डन राजीव, एंड